नाम है मंगल। नाम तो आपने सुना ही होगा। मंगल नाम है, लेकिन ये अमंगल कब कर बैठता है? यदि किसी जन्म पत्रिका में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में विराजमान हो तो ऐसा स्त्री या पुरुष हम उसको कहते हैं कि ये मंगली है। और ये क्या करता है आप जानते हैं? ये विवाह में देरी करवाता ही करवाता है। और यदि विवाह करवा भी दे तो ये दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। तलाक तक की नौबत ये लेकर के आ जाता है। क्या किया जाए अब इस दोष का? साथियों, यदि आप भी इस दोष से पीड़ित हैं तो एक बहुत ही सटीक और सही समय आ रहा है, और वो समय है मंगला गौरी का। जी हां, 23 जुलाई 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस दोष की समाप्ति का इससे अच्छा मौका अगले 1 वर्ष तक आपको नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप भी इस स्रोत का पाठ अपने निमित्त कराना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में रस घोलना चाहते हैं, तो इस विलक्षण अनुष्ठान में आपको अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह मंगल दोष निवारण का ब्रह्मास्त्र है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हर एक दंपत्ति की विवाह के पश्चात एक इच्छा होती है, एक आकांक्षा होती है, एक मनोकामना होती है कि शीघ्र अतिशीघ्र उनके घर में भी किलकारी गूंजे, एक संतान की उनको प्राप्ति हो, ताकि जो वंश वृक्ष है वो आगे बढ़ सके। कई कारणों से, कई बार जन्म पत्रिका में योग न होने के कारण, कई बार अन्य कारणों से, कई बार कुछ शारीरिक कारणों से इससे कई दंपत्ति वंचित रह जाते हैं। और वैसे तो हमने YouTube पर संतान प्राप्ति के सैकड़ों उपाय बतलाए हुए हैं, लेकिन आज का ये जो प्रयोग है ये बहुत ही विलक्षण, बहुत ही चमत्कारिक और योग पर आधारित है। साथियों, योग में एक क्रिया आपने पढ़ी होगी, समझी होगी, हो सकता है की भी हो, त्राटक। त्राटक का अर्थ होता है कि आपकी ये जो सेंसेस हैं, जिसको हम आंखें कहते हैं, जिससे आप दुनिया की बाहरी भौतिक चीजों को देख पाते हैं, उसको टकटकी लगा करके किसी बिंदु, किसी ज्योति, किसी स्थान विशेष पर एकत्रित करना और वहां से वो एनर्जी ग्रहण करना। आज का ये जो प्रयोग है ये साथियों अद्भुत प्रयोग है, और इसके लिए जो बहनें हैं उनको ये प्रयोग करना है, क्योंकि बहुत से प्रयोग हमने ऐसे बतलाए हैं जिसमें पति पत्नी दोनों को सम्मिलित होना पड़ता है, और उसमें हजारों कमेंट हमें ऐसे आए हैं कि हमारे जो पति हैं वो साथ में प्रयोग नहीं कर सकते, साथ में मंदिर नहीं जा सकते। तो आज का ये जो प्रयोग है ये बहनें स्वयं अकेले कर सकती हैं, उनको अपने पतिदेव की इस प्रयोग में जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको चाहिए श्री कृष्ण का बाल स्वरूप का एक चित्र। बहुत इजीली अवेलेबल है, दुकानों पर मिल जाएगा, इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो घर के या तो पूर्वी दीवार पर या उत्तरी दीवार पर, जहां पर भी स्थान आपको सुनिश्चित लगता है, शांत माहौल होना चाहिए। जो कमरा है वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस जहां पर ना हो, लोगों का आवागमन कम हो, ऐसे स्थान पर आप उसको चित्र को लगा दीजिए। और आपको इस प्रयोग को करना है अष्टमी से प्रारंभ, चाहे फिर वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो या फिर वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो। गौ माता का घी जो है वो आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि वो चित्र के समक्ष आपको बिल्कुल ठीक बीचों बीच में उसको प्रज्वलित करके रखना है। और साथ ही आपको नैवेद्य अर्थात प्रसाद चढ़ाना है, लेकिन वो प्रसाद बाहर से नहीं खरीदना। आपको घर में ही अपने हाथों से बनाया हुआ मक्खन और उसमें थोड़ी सी मिश्री सम्मिलित करके आप ये नैवेद्य के रूप में रखें। ये तो रखना ही है, बाकी आप अपनी श्रद्धानुसार जो भी है वो रख सकते हैं।
और इस साधना का जो सर्वाधिक उचित समय है वो है संध्या काल का समय, अर्थात सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक का जो समय है, संध्या काल का ये समय है। दीप आपने प्रज्वलित कर दिया, नैवेद्य आपने समर्पित कर दिया। अब आपको श्री कृष्ण की आंखों में, उनके बाल स्वरूप की आंखों में एक टक देखना है, त्राटक जिसको हम कहते हैं। और उनकी आंखों में आपको प्रतिबिंब दिखेगा, जो बीच में दीप आपने प्रज्वलित किया है उस दीप की आभा भी आपको चित्र पर दिखेगी। गौ माता का आशीर्वाद भी यहां पर सीधा आपको मिल रहा है और आपको मन ही मन भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना करनी है कि मेरी झोली जो कि अब तक खाली है, सूनी है, उसको भरिए और एक भाग्योदय कारक संतान मुझे दीजिए। ऐसे आपको लालसा, एक ममत्व की स्थिति यहां पर निर्मित होते हुए स्पष्ट रूप से दिख रही है। और आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जब आप एक टक नहीं देख पा रहे हैं, तब धीरे से आप अपनी आंखें बंद कर दीजिए, पुनः थोड़ी देर बाद खोलिए, फिर टकटकी लगा करके देखिए, अपनी मनोकामना भगवान श्री कृष्ण से कहिए। फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार जब आप आंखें जो हैं वो टकटकी नहीं लगा पा रहे हैं, तब पुनः वापस धीरे से आप अपनी आंखें बंद कर दीजिए। ऐसा लगातार आप 5 बार करिए और इस दौरान मन ही मन आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। ये प्रयोग यदि आपने 11 दिन भी कर लिया, क्योंकि इसका जो चमत्कारिक बात है वो ये है कि 11 दिन के भीतर ही इसने अपना रिजल्ट प्रदान कर दिया है। कुछ लोगों को 21 दिन लगे हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में 11 दिन में आपको शुभ समाचार मिल जाता है। आप ये प्रयोग करें और भगवान श्री कृष्ण आपकी गोदी अवश्य भर देंगे। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।